स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और जहां मार्केट में वन साइडेड रैली चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है और अब लग रहा है मार्केट मानो थोड़ा रेस्ट करने को तैयार हो रही है। तो क्या हाल है भाइयों, लग रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट अपने हाइस से कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस डाउनसाइड में ही जा रही है। अब फिर भी मार्केट के पास अभी सपोर्ट्स हैं, क्योंकि 2-3 दिन के सेलिंग से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट में कोई तगड़ी सेलिंग आई है। क्योंकि मार्केट वन साइडेड बिल्कुल रैली दिखा रहा था तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट को थोड़ा होल्ड लेना था। तो लग रहा है कि शायद अभी यहाँ पे हार्ट लेगी और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही हो, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा, निफ्टी में थोड़ी कम। क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो अभी भी निफ्टी के पास 19,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर हम देखें तो निफ्टी में पिछले 2 दिन में सेलिंग भी आई है, आज भी निफ्टी में सेलिंग थी, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग थी। बट निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है। तो अब जब तक इसके हाइज और इसके लोज नहीं तोड़ता तब तक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब थोड़ा बहुत रेंज में रहेगा, या सेलिंग आएगी भी तो बैंक निफ्टी के मुकाबले सेलिंग कहीं ना कहीं निफ्टी में कम देखने को मिल सकती है जब तक इस रेंज में है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने हाइस से काफ़ी नीचे आ चुका है। और अगर सेलिंग कहीं ना कहीं तुमको प्लान करना ही है तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो। निफ्टी में सेलिंग कब करनी होगी? जब तक एटलीस्ट निफ्टी 19,300 का मार्क नहीं तोड़ता। क्योंकि 19,300 का मार्क तोड़ने के बाद निफ्टी के पास भी काफ़ी गैप है, क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कहीं ज़्यादा गैप अप्स में ट्रैवल हुई, कहीं ज़्यादा मोमेंटम भी था अप साइड में। तो अगर एक बार 19,300 का मार्क तोड़ती है तो ये जो डेली कैंडल्स हैं इनके हाई और इनके लोज थोड़े बहुत मार्केट के लिए एक स्टॉपेज का जरिया बनेंगे। अदर देन दैट मुझे लग रहा है कि अगर एक बार 19,300 का मार्क तोड़ती है तो फिर 300-400 पॉइंट की सेलिंग आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अपने हाइज के पास से मार्केट कंटिन्यूअस डाउनसाइड मोमेंटम बना रहा है और अपने किसी भी प्रीवियस हाइज को नहीं तोड़ पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि एटलीस्ट जब तक किसी अपने प्रीवियस हाई को ना तोड़े तब तक कंटिन्यूअस बाइंग में वापस हम नहीं जा सकते। फिलहाल अपना अप्रोच यही होना चाहिए कि किसी भी ऊपर के लेवल्स पे अगर कहीं से रिजेक्शन शो होता है तो वहाँ पे सेलिंग अप्रोच कर सकते हैं। सेलिंग का फिलहाल अप्रोच होना चाहिए। किसी भी लेवल पे सेलिंग करना जरूरी नहीं है। अगर आपको किसी अच्छी जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, कोई मेजर रेसिस्टेंस है, उस जगह पे अगर आपको कहीं सेलिंग दिखती है तो आप उसमें कर सकते हैं। अब जैसे आज की ट्रेड की बात, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब बैंक निफ्टी के लिए 45,200 का जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन गया है और 45,000 का सपोर्ट था। अब आज भी अगर आप देखेंगे तो 45,200 के आसपास से जाके मार्केट में रिजेक्शन शो हुआ और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस डाउनसाइड में ही आता गया। फिलहाल 44,700-800 के आसपास सपोर्ट दिखाया है बैंक निफ्टी ने, बट इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है। सेकंड हाफ में तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही हो गया था, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। अब वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 19,400 का जो सपोर्ट था अब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और उसी जगह से जाके निफ्टी में भी, खैर बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी मॉर्निंग, लेकिन निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल्स पे जाके जब रिजेक्शन शो हुआ तो निफ्टी में भी सेलिंग आई थी। तो सेलिंग के लिए प्लान चल रहे हैं क्योंकि अब सेलर्स भी हावी हो रहे हैं बायर्स के मुकाबले। बायर्स में अब इतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो अब आप प्लान कर सकते हैं। एक बार निफ्टी 19,300 का मार्क तोड़ता है तो उसके बाद अच्छी खासी निफ्टी में भी अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा? अगर मार्केट सपोज करते हैं कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो जो ये लेवल्स हैं 19,400, 19,450, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल्स फॉर्म होती है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। इमीडिएट सेलिंग नहीं करना, क्योंकि आप चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मॉर्निंग आवर्स में कहीं ना कहीं उसमें से बाइंग आती है। पहले बायर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन बायर्स के मुकाबले अब सेलर्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो इसलिए उनकी बाइंग चल नहीं पाती और 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10 बजे के आसपास से वापस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप वेट कर सकते हैं, पहले 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे मार्केट देख लो, उसके बाद से कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे हिसाब से सपोर्ट 19,300 का रहेगा। कल अगर मार्केट 19,300 के अराउंड खुलती है थोड़ा गैप डाउन करके तो आप वेट करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो इस जगह पे, और एक बार 19,300 का मार्क तोड़ती है तो आप उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटे स्टॉप लॉस पे मार्केट आफ्टरनून सेशन में वॉलेटाइल भी हो जाती है। तो फिलहाल निफ्टी के मुकाबले कहीं ना कहीं सेलिंग अगर आपको प्रेफर करना ही है तो बैंक निफ्टी में करो। हाँ, ये एक बात है कि निफ्टी के पास बहुत बड़ा गैप है। एक बार 19,300 का मार्क तोड़ता है तो ये हाइज और ये लोज हैं जो थोड़े बहुत मार्केट के बीच में स्टॉपेज का काम करेंगे या रिवर्सल शो हो सकता है। अदर देन दैट मार्केट के पास बहुत स्पेस है नीचे। तो निफ्टी के लिए तो अप्रोच यही रहेगा, अगर अपसाइड में 19,400, 450 के आसपास मिलता है, कोई नेगेटिव कैंडल रिजेक्शन आता है तो वहाँ पे सेल करो। 19,300 के पास अगर सपोर्ट को तोड़ता है और फिर लेकिन वेट करो, एकदम से सपोर्ट तोड़ने पे कभी भी सेलिंग नहीं करना। सपोर्ट तोड़े उसके बाद वेट करो, थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है, निकलने दो, वापस से रिटेस्ट होता है, आप उस लेवल पे वापस से सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल बैंक निफ्टी के पास अब इतना कुछ मेजर सपोर्ट है नहीं डाउन साइड में।
इसके बाद अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 44,000 के आसपास का सपोर्ट है। निफ्टी की बात करें तो वहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले कंटिन्यूस ज़्यादा वीक दिख रही है और अब बैंक निफ्टी अपने हाई से अच्छा खासा नीचे आई भी है, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट नीचे आ गई है। बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेड लेना है, तो सपोज करते हैं कल मार्केट गैप अप खुलता है 45,000 का जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब कहीं ना कहीं मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस जगह पे अगर मार्केट जाती है, थोड़ा बहुत नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाती है, कहीं से रिजेक्शन आता है, तो आप उस जगह पे सेल कर सकते हैं। या फिर जिस लेवल पे आज खुला है अगर थोड़ा बहुत इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, यहाँ पे भी अगर अपने को रिजेक्शन देखने को मिलता है, जगह से भी सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले कहीं ना कहीं आप बैंक निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं सेलिंग के लिए। निफ्टी में भी अगर आज जो आप देखेंगे मॉर्निंग आवर्स में बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा था, उसका मेजर कारण था रिलायंस ने कहीं ना कहीं निफ्टी को अच्छा सपोर्ट दिया था। HDFC की बात करूँ तो HDFC पिछले काफ़ी टाइम से कुछ चल नहीं रहा, थोड़ा बहुत डाउन साइड में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। बाकी रिलायंस के परफॉर्मेंस की वजह से आज कहीं ना कहीं निफ्टी में स्ट्रेंथ थी। तो यही अप्रोच रहेगा कल का। अब थोड़ा बहुत अपना अप्रोच सेलिंग के लिए बना लो। अब सपोर्ट ढूंढने की जगह कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस देखो। अब सोचने वाली एक और बात होगी कि क्या मार्केट में एक्चुअल सेलिंग आई है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने को वेट कर रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, उसके बाद वापस से बायर्स अगेन नए हाइज बनाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से जो अप्रोच होना चाहिए वो सेलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और तुम क्या सोचते हो वीडियो के बारे में कमेंट में बताओ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रेडिंग।